तो डियर स्टूडेंट्स, वेव ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन। कंसीडर अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एज शोन इन द फिगर। व्हाट शुड बी द स्लिट सेपरेशन डी इन टर्म ऑफ वेवलेंथ लैम्डा सच दैट फर्स्ट मिनिमा अकर डायरेक्टली इन द फ्रंट ऑफ द स्लिट S1। ये फिगर दे रखा है, इसको मैंने यहाँ बना रखा है। देखो कैपिटल D 2D है और ये स्मॉल d है ना। ये इसमें एक भी अजम्पशन वैलिड नहीं है। इसका क्या मतलब है बताता हूँ, थोड़ा समझिए। देखो एक होता है फर्स्ट अजम्पशन आपका, ये जब कैपिटल D बहुत बड़ा हो स्मॉल d से। इस वाले केस में आपका ये कैपिटल D है और ये स्मॉल d है। जैसे P पॉइंट की अगर हम बात करें तो जब यहाँ से हम डायग्राम ऐसे ना देते हैं कि P पॉइंट पे मिल रहे हैं, लेकिन अगर कैपिटल D स्मॉल d से बहुत बड़ा होगा तो ये रेज, इसको ऐसे मिला देता हूँ सेंटर वाले को इस वाले, तो ये रेज पैरेलल होंगे बेटा ऐसे। ये S1 और ये S2 और ये दोनों वेव है ना S1 S2, इस P पॉइंट पे जब सुपर इम्पोज करेंगे तो ये पैरेलल, लगभग पैरेलल होंगे। और इस वाले केस में ये एंगल अगर थीटा है तो इनके बीच में जो पार्ट डिफरेंस देखते हैं तो ये जो पार्ट डिफरेंस आता है ये इसमें ये डेल्टा एक्स। तो देखो ये अगर थीटा तो ये भी थीटा होगा क्योंकि पैरेलल रेज है, और ये 90 माइनस के थीटा होगा, और ये 90 तो ये थीटा हो जाएगा। और जब ये थीटा हो जाएगा तो इस वाले ट्रायंगल में आप लगाओगे पार्ट साइन थीटा, तो ये आपका पार्ट डिफरेंस अपॉन डी आएगा। तो यहाँ से पार्ट डिफरेंस दिखाई देगा डी साइन थीटा। अगर इस डिस्टेंस को आप y मान लो सेंट्रल मैक्सिमा से, P पॉइंट y दूरी पर है, तो इसमें इस ट्रायंगल में अगर आप tan थीटा लगाओगे तो ये y अपॉन कैपिटल D दिखेगा। तो जानते हो आपका एक रिलेशन ये और एक रिलेशन ये फर्स्ट अजम्पशन में वैलिड होता है। अगर केवल और केवल यही अजम्पशन दिखाई दे रहा है तो आप इसका यूज़ करिए, ये फर्स्ट अजम्पशन है। लेकिन अगर ये भी अजम्पशन आ जाए, सेकंड अजम्पशन, अगर D बड़ा है लाइट की वेवलेंथ से, तो इस वाली कंडीशन में थीटा स्मॉल हो जाता है बेटा, वेरी स्मॉल। आप ऐसे कह सकते हो, देखो पार्ट डिफरेंस साइन थीटा अगर आप मान लो जगह पे ब्राइट बैंड बनता तो n लैम्डा बटे स्मॉल d होता। अब सोचो अगर D बड़ा है लैम्डा से, D लैम्डा से बड़ा है तो थीटा स्मॉल होगा। तो थीटा अगर वेरी स्मॉल हो, ये दूसरा अजम्पशन है, तो इस वाले केस में साइन थीटा और टेन थीटा, थीटा के बराबर होंगे, थीटा रेडियन में। तो यहाँ से आप लिखोगे तो डेल्टा एक्स बटे डी और वाई अपॉन डी। तो ये सेकंड अजम्पशन होता है वाई बराबर, सॉरी वाई डेल्टा एक्स बराबर वाई डी अपॉन कैपिटल डी। ये अजम्पशन में कितने अजम्पशन है इस वाले में? दो अजम्पशन है बेटा, क्योंकि ये वाला अजम्पशन से यूज़ किया है। तो इसमें कैपिटल डी स्मॉल डी से बड़ा और स्मॉल डी लैम्डा से बड़ा, और इस वाले केस में थीटा स्मॉल होता है, थीटा वेरी स्मॉल। ये दोनों अजम्पशन होते हैं तब लगाते हैं इस फॉर्मूले को, ठीक है। अच्छा, तीसरा कंडीशन क्या होती है? अगर हम ये एक भी अजम्पशन नहीं है, एक भी नहीं दोनों में, तीनों में से, तो फिर रियल करते हैं ज्योमेट्री से। फिर ज्योमेट्री से करना चाहिए हमें, इन अजम्पशनों का यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। नहीं, बस इतना ही ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में अजम्पशन नहीं है बेटा। देखो कैपिटल D स्मॉल d से बड़ा नहीं है बहुत, तो पहला ही अजम्पशन वैलिड नहीं है। जब पहला ही वैलिड नहीं होगा तो दूसरा तो अब वैसे ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो दोनों अजम्पशन है। तो फर्स्ट ही अजम्पशन वैलिड नहीं है तो फिर कैसे करें? तो देखो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है ज्योमेट्री से करेंगे फिर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ तीन केस होते हैं, फर्स्ट अजम्पशन, सेकेंड अजम्पशन और तीसरा है ज्योमेट्री। जब ये एक भी ना हो तो तीसरी ज्योमेट्री यूज़ करिए आप, ज्योमेट्री सीधा। तो अब ये तीसरा वाला केस है, ज्योमेट्री यूज़ करनी है, ठीक है। नहीं तो ये वाला P पॉइंट पर आपको क्या बना है? फर्स्ट मिनिमा बना है, फर्स्ट मिनिमा, ठीक है। तो एक वेव यहाँ से निकाल दो और एक वेव यहाँ से निकाल दो ऐसे, और ये पैरेलल नहीं होंगी क्योंकि कैपिटल D स्मॉल d से ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब 2D है और ये डबल ही है, ठीक है। अच्छा, तो फिर पार्ट डिफरेंस निकाल लो इन दोनों वेव के बीच में कि पाथ डिफरेंस कितना है। S1P का पाथ हो गया S1 से P तक और S2P, तो S2P का पाथ बढ़ा है S1 की P के पाथ से, तो S2P माइनस S1P।
अब S2P का पाथ कैसे निकालें, ज्योमेट्री से निकाल लो। यहाँ से एक लाइन खींच लो, देखो ऐसे, यहाँ पे एक पॉइंट डाल लो। ये डिस्टेंस कितनी है सोच के बताओ, D, यहाँ से यहाँ तक D। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप S2P निकाल लो। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ और S2P निकाल रहा हूँ त्रिकोण के अंदर। परपेंडिकुलर हो गया D का स्क्वायर और बेस हो गया स्मॉल 2D, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 4D स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के इस ट्राइंगल में मैंने S2P निकाल लिया। माइनस S1P तो दे रखा ही हमें क्योंकि 2D है, तो 2D। इसे सॉल्व करेंगे तो रूट के अंदर 5D स्क्वायर माइनस 2D, यहाँ से D रूट 5 माइनस के 2D, दैट मीन्स D कॉमन ले लो, रूट 5 माइनस के आपका 2। इतना पार्ट डिफरेंस आ गया। क्योंकि इस जगह पर फर्स्ट मिनिमा बनना है तो फर्स्ट मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस होता है λ/2 होता है। ये हमें याद होना चाहिए। पार्ट डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है ये 2n-1 λ/2 होता है। और n की वैल्यू हम 1 से शुरुआत करते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए हम फर्स्ट मिनिमा के लिए हम n/1 यूज़ करते हैं। n/1 यूज़ करिए तो ये आ जाएगा। बहुत से बच्चे +1 लेके चलते हैं, फिर n/0 से शुरू करते हैं हम, n/0 1 2 3 4। फर्स्ट मिनिमा के लिए n/0 पुट करते हैं, फिर भी λ/2 आएगा, ठीक है नहीं। तो λ/2 देखो, ये फर्स्ट मिनिमा बनना है इस जगह पे, तो ये इस जगह पर ये ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस हो गया दोनों वेव के बीच में, और ये आपका होना चाहिए इतना फर्स्ट मिनिमा बनने के लिए λ/2। दोनों को इक्वल कर दो, तो ये λ/2 इस पार्ट डिफरेंस को इसके बराबर कर रहा हूँ, बराबर D ब्रैकेट में रूट 5 माइनस के 2। तो यहाँ से हमसे D पूछ रहा है, तो D इज इक्वल टू λ/2 ब्रैकेट में रूट 5 माइनस के 2। ये इसका आंसर होना चाहिए। दैट मीन्स ए इज करेक्ट चॉइस। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।